नमस्कार। और जब एक वर्ष बीत जाता है तो हम सभी लोग पिछले वर्ष में क्या क्या हुआ इस बात को याद जरूर करते हैं और उनका एक संग्रह बनाकर भी रखते हैं और इसीलिए इसको ईयर एंडर कहते हैं। उत्तराखंड छोटा राज्य है, लेकिन 2021 में जितनी बड़ी घटनाएं इस छोटे प्रदेश में हुई हैं उतनी देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं हुई। ये साल उत्तराखंड के लिए कितना खास और कितना बेखास रहा, कितने नफ़े और कितने नुकसान वाला रहा, तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। फरवरी की बात है और फरवरी में गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत चीफ मिनिस्टर थे और जैसे ही उन्होंने बजट टेबल्ड किया तो उनको खबर आ गई कि आप देहरादून आ जाइए, और वो देहरादून आ गए। और थोड़े से दिन बाद जब ये एक्सरसाइज चलती रही, त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री के पद से भारतीय जनता पार्टी ने हटाने का निर्णय लिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रेक्षक बनकर आते हैं। 10 मार्च के आसपास तीरथ सिंह रावत अपने मंत्रिमंडल के साथ एक शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ ले लेते हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो पिछले 2017 से 6 महीने बाद ही जो एक अंदर एक घमासान शुरू हो गया था, उसका नतीजा त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनकी गद्दी से हटाकर और दूसरे किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के रूप में सामने आया। तीरथ सिंह रावत जिस समय मुख्यमंत्री बन रहे थे अपने मंत्रिमंडल के साथ, संगठन में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा था। तो वो पूरे 4 साल भी नहीं हुए और उन्होंने अपनी बातों में ये उनकी एक कसक बाहर भी आई और उन्होंने कहा भी कि अगर 8-10 दिन और हो जाते तो मेरा 4 साल का पीरियड पूरा हो सकता था। लेकिन बात ये नहीं थी। जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने तो जब तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत को मंत्रिमंडल में शामिल करके और जो पहले मंत्री कैबिनेट मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत व्यापक पैमाने पर ये देखा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को भी बदल दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है इसके भीतर एक छुपी हुई रणनीति हो और वो नए सिरे से राज्य में अपनी जड़ें जमाकर आगे बढ़ने की एक कोशिश कर रही हो। लेकिन कुल 4 महीने भी नहीं बीते थे। जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल पूरा करने में चूक गए 8-10 दिन से, इसी तरह से जो तीरथ सिंह रावत बने थे वो भी बहुत कम समय के लिए बने और मुझे लगता है वो भी 4 महीने पूरा करने से चूक गए। और जल्दी ही एक और फेरबदल होता है और फेरबदल होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं और पुष्कर सिंह धामी जो एक युवा चेहरा हैं, जो उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से दूसरी बार के विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और ये बात 4 जुलाई के आसपास की रही होगी। नई सरकार आ जाती है। इसी बीच कांग्रेस में भी एक उधेड़-बुन शुरू होती है। तो यहाँ तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात रही और भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1 साल में वर्ष 2021 में राज्य को 3 मुख्यमंत्री और 2 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिए। और ये इतना बड़ा बदलाव 1 साल में कभी उत्तराखंड में ही नहीं, मुझे लगता है शायद ही हिंदुस्तान के किसी राज्य में हुआ हो। और इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज भी हुआ और जिस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ये परिवर्तन कर रही थी, उसके रणनीतिकार सोच भी नहीं पाए कि ये नुकसान रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस में भी एक मशक्कत शुरू हो गई और कांग्रेस की मशक्कत ये थी कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर हरीश रावत अपने किसी आदमी को बैठाना चाहते थे। 45 दिन तक लगातार दिल्ली में बैठक चलती रही और उस बैठक का नतीजा ये निकला कि जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे प्रीतम सिंह, उनको लीडर अपोजिशन बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष की जगह हरीश रावत अपने एक खास आदमी गणेश गोदियाल को ताजपोशी कराने में कामयाब रह गए। लेकिन इस साल की एक और बहुत दुखद घटना ये भी रही कि जो नेता प्रतिपक्ष थी इंदिरा हृदयेश, वैसे तो विधानसभा के कई माननीय सदस्य आज हमारे बीच नहीं है जो विधानसभा के सदस्य थे, अब वो दिवंगत हो गए हैं। लेकिन लीडर अपोजिशन जो बहुत ही कद्दावर कांग्रेस की नेता थी, प्रदेश की नेता थी इंदिरा हृदयेश, उनका भी निधन हो गया। और ये एक बड़ी घटना यहाँ की राजनीति में थी और कांग्रेस में भी ये बदलाव हुआ। और कांग्रेस में बदलाव होने के साथ साथ यहाँ पर बेबी रानी मौर्य राज्यपाल होती थी। राज्यपाल होने के साथ साथ उनको राज्यपाल से इस्तीफा दिलवाकर उनको उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी के साथ दलितों को जोड़ने में। इधर नए राज्यपाल के रूप में गुरमीत सिंह रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की एक ताजपोशी होती है, तो नए गवर्नर भी आते हैं। जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अगले ही दिन यहाँ के मुख्य सचिव को बदल दिया गया। ये पहली बार हुआ जब कोई मुख्यमंत्री ओथ लेने के 1 दिन बाद ही अपने मुख्य सचिव को भी बदल दे रहा है।
एनएचएआई के चेयरमैन और बहुत तेज तर्रार और बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह संधू को यहाँ प्रधानमंत्री से उन्होंने निवेदन किया और मुख्य सचिव भी बदल गए, यानी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव एक साथ, एक एक दिन के फासले पर। अब ये सब चीजें चल ही रही थी और दिसंबर आ गया। अब हमें लग रहा था कि दिसंबर के महीने में शायद शांति से बीत जाए और उत्तराखंड में कुछ भी ना हो, लेकिन दिसंबर में हरीश रावत के एक ट्वीट ने घमासान मचाना शुरू कर दिया और दोबारा 4-5 दिनों तक दिल्ली में राहुल गांधी को कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर पंचायत लगानी पड़ी। हरीश रावत चाहते थे कि पार्टी उनको चेहरा घोषित कर दे, लेकिन उस तरह का तो निर्णय तो नहीं हुआ। लेकिन जो 4-5 दिन में जो ड्रामा चला, इससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो गया। उधर भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के घर में लगी आग में अपने हाथ सेक रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं खबर थी कि उनके घर में भी पीछे की तरफ से चिंगारी लग गई है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जैसे कांग्रेस का झगड़ा खत्म होता है उधर दिल्ली में, इधर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक झगड़ा शुरू हो जाता है। और वो झगड़ा था कि कैबिनेट की बैठक से हरक सिंह रावत उठकर चले गए और उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। 2 दिन तक यहाँ की सियासत में हड़कंप बचा रहा। फिर उनकी कुछ शर्तों को मानकर उनकी मांग कुछ मानी गई, तो फिर वो अभी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता है कि वो कब तक इस पार्टी में बने रहेंगे। और इसी बीच वीआईपी मूवमेंट बहुत हुआ। पिछले 4 महीने में आज हल्द्वानी में चौथी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। चौथी बार वो छोटे स्टेट उत्तराखंड में आ रहे हैं। आज उनकी हल्द्वानी में जनसभा थी। आज उन्होंने चौथा विजिट उत्तराखंड में किया और उत्तराखंड को बहुत सारी योजनाओं की सौगात भी थी। अमित शाह जो बहुत बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उनका भी 2-3 दौरे यहाँ हो चुके हैं। जेपी नड्डा यहाँ अनगिनत बार आ चुके हैं। तो वीआईपी मूवमेंट बहुत रहा। और पिछले 16 दिसंबर को राहुल गांधी ने भी देहरादून में एक बड़ी रैली की। तो ये एक राजनीतिक सफरनामा वर्ष 2021 का उत्तराखंड का रहा और इसमें बहुत उठा पटक, उखाड़ पछाड़ और इस सहमात के खेल से ये पूरा प्रदेश हिला रहा। पूरे साल कुछ ना कुछ होता रहा और इतनी राजनीतिक गतिविधियां, इतने बड़े घटनाक्रम इस राज्य में पहले 1 साल के भीतर शायद ही कभी हुए होंगे। तो इस राजनीतिक सफरनामे में, इस सिंहावलोकन में बस इतना ही। और मैंने आपको बताई कि उत्तराखंड में राजनीतिक तौर पर क्या क्या घटित हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।